जय हिंद दोस्तों, हम कक्षा 3 से 10 तक के विज्ञान का वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 3, 4, 5 व 6 तक के क्लास को पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 का विज्ञान। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ और ज़रूरी बातें बता दें कि ये वीडियो आपको सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए सिद्ध होगा, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस या फिर आईएएस, पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए यह यूजफुल होगा। तो आइए अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आगे चलते हैं। तो ये है कक्षा 7 के पाठ्यक्रम, जिसमें पहला पाठ है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूसरा है रेशे से वस्त्र तक, तीसरा है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, चौथा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अगला है ऊष्मा एवं ताप, आगे पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, जीवों में श्वसन, जंतुओं एवं पौधों में परिवहन, जीवों में उत्सर्जन, पौधों में जनन, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, ध्वनि, ऊर्जा, प्रकाश, बल एवं यंत्र, स्थिर विद्युत और उसके साथ लास्ट में जल और वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे हम पहला चैप्टर मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या-क्या चीज़ है, हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होगी। तो इसमें एक चीज़ पढ़ना होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, और दूसरा होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। यानी एक मानव जीवन परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन दोनों एक साथ में पढ़ेंगे। और उसके साथ होगा एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से हानियाँ, यानी कौन-कौन से हानियाँ होगी। तो आगे चलते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए हैं। तो इसमें है आंतरिक अंगों की जांच के लिए आधुनिक मशीनों जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग, मस्तिष्क की जांच करने के लिए स्कैनर द्वारा और एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जा रही है। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का विकास किया गया, जिसमें से एक्स-रे है, अल्ट्रासाउंड है और मस्तिष्क की जांच करने के लिए जो एक मशीन होती है उसका नाम है स्कैनर। यानी मस्तिष्क की जांच करने के लिए कौन सी आती है मशीन, उसका नाम स्कैनर है। और शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए जो मशीन होती है उसका नाम होता है एंडोस्कोप। ठीक। और उसके बाद खून, पेशाब, मल आदि की जांच द्वारा बीमारी का पता लगाने की तकनीक का विकास हो चुका है। यानी आज के वैज्ञानिक अपने जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर हैं, वो रोगों के पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि खून, पेशाब, मल आदि की जाँच करते हैं और जाँच करके बताते हैं कि व्यक्ति को कौन-सा रोग हुआ है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में विज्ञान में क्या परिवर्तन, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें आज के समय में हम आधुनिक संदेशवाहक यंत्रों जैसे कंप्यू कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफ़ोन और फैक्स मशीन, ईमेल, टेलीफ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है या फिर क्या परिवर्तन किए हैं। तो इसमें क्या है कि आप देखो कि कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है, ठीक? लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट हो गया है, मोबाइल फ़ोन हो गया है, मोबाइल फ़ोन में एक स्मार्टफ़ोन हो गया है, टेलीफ़ोन और फैक्स मशीन, इन सभी का प्रयोग हो रहा है जनसंचार के क्षेत्र में, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मतलब उसकी ही देन है। और इसके आने से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जनसंचार के क्षेत्र में। उसके बाद कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, हल, थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्र और उसके साथ ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक में यूरिया, पोटाश, फास्फेट, इन सभी का निर्माण किया गया है। और उसके साथ उन्नत बीज, कीटनाशक के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यानी पहले बात करें तो कृषि बहुत ही अ, कम हुआ करते थे। उसका कारण था कि उस समय ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन जैसे उन्नत प्रकार की मशीनें विकसित नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब मशीनें विकसित हो गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, तो कृषि के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और कीटनाशकों का बहुत ही अच्छा प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि फसल अच्छी हो रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो इसमें कुछ संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे कि पीली क्रांति पूछता है कि पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से।
ठीक, तिलहन उत्पादन से आ जाएगा। उसके बाद भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह उर्वरक उत्पादन से होगा। और एक मछली उत्पादन भी होता है, तो पूछेगा मछली उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से है। ठीक, और आगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो कि बहुत ही फेमस है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व स्तर पे बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन डी बोरलॉग। ठीक, याद रखना दोस्तों। फिर आगे है श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आगे चलते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या परिवर्तन किए हैं। तो इसमें जल से बिजली उत्पादन के लिए रिहंद बांध पर हाइड्रोलिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। रिहंद बांध जानते हो, ये पानी को रोककर एक बांध बनाया जाता है और उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक, और आगे स्टील उत्पादन के लिए जमशेदपुर में, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे कारखाने खोले गए हैं। यानी जानते हो कि भारत में मतलब विकास के लिए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के लिए कई कारखाने खोले गए थे स्टील के लिए, जिसमें से एक जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई, दुर्गापुर जैसे कारखाने खोले गए थे। और आगे हम देखते हैं तो औद्योगिक के क्षेत्र में और क्या-क्या विकास हुए, तो उसमें नाभिकीय ऊर्जा भी एक क्षेत्र आता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? इसमें क्या होते हैं कि बिजली उत्पादन होता है और इसमें इसे नाभिकीय रिएक्टर भी कहते हैं। और इसके लिए जगह-जगह पे जो है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र खोले गए हैं। जैसे ट्राम्बे, नरोरा, रारासागर, कल्पक्कम आदि में एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित है और इसके द्वारा बिजली बनाई जाती है। ठीक, और इसके जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से जो बिजली बनाई जाती है उसका एक चित्र है, ठीक, उसे देखिए। और इसके बाद कोयले से भी बिजली बनाई जाती है। देखोगे कि कोयले से बिजली उत्पादन के लिए ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार और एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ये जगह जो है ओबरा, पनकी, अनपरा और ऊंचाहार, ये कोयले से बिजली उत्पादन के क्षेत्र हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने बहुत से विकास किए हैं। जैसे देश की सुरक्षा के लिए पृथ्वी अग्नि मिसाइल तथा निर्भय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण हो चुका है। और युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइल छोड़ने की तकनीक का विकास हो चुका है। और आगे परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित शोधों के लिए हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके पूरे विश्व में कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान। और आगे आते हैं तो देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हानियाँ क्या हुई है। यानी हम लोग इसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन इससे हानियाँ क्या हो रही है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो कारखानों एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्टों से जल एवं मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, हम लोग कारखानों और फैक्ट्रियों से जो निकलता है प्रदूषित जल निकलता है, तो वो क्या करता है कि मृदा प्रदूषण करता है और उसके साथ-साथ उसके जो गैस निकलते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा कई गैसें होती हैं, तो वो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं, जो कि एक खतरनाक समस्या है। तो इसके बाद आगे देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए किसान द्वारा अत्यधिक मात्रा में उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो रही है। यानी किसान क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में अधिक उपज के लिए अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं और उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मृदा प्रदूषित हो रही है। और उसके साथ जंगलों की अंधाधुंध कटाई करने से जंगलों का विनाश हो रहा है। यानी जंगलों को अधिक से अधिक मात्रा में काटने से क्या हो रहा है कि जंगली जीव कम होते जा रहे हैं और एक प्रकार से जंगली जीवों के लिए भी खतरे का मतलब निशान पड़ गया है। यानी जंगली जीव भी संकट में आ गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी है, ठीक, उसको देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन मस्तिष्क की जांच की जाती है। यानी मस्तिष्क की जांच करने वाली कौन सी मशीन है, उसका नाम क्या है? तो इनमें से ऑप्शन है पहला एक्स-रे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड और एक है इंडोस्कोप। तो इनमें से कौन सी है मशीन जो कि मस्तिष्क की जांच करती है? तो इसका आंसर कौन-सा होगा? तो इसका आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। आगे दूसरा क्वेश्चन है एनटीपीसी का पूरा नाम। तो दोस्तों बताइए एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कमेटी, दूसरा है नेशनल थर्मोप्लास्टिक कॉर्पोरेशन, तीसरा है नेशनल थर्मल पावर कंपनी और चौथा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सा पूरा नाम होगा एनटीपीसी का? तो वो नाम होगा नेशनल थर्मल पावर
कारपोरेशन यानी कि घ आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम में कौन सा स्थित है? इसमें से ऑप्शन है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, स्टील का कारखाना, एटॉमिक पावर स्टेशन या फिर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इनमें से कौन सा स्थित है कलपक्कम में? तो इसमें होगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि कलपक्कम में स्थित है, यानी इसका आंसर जो होगा वह ग सही होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कृषि का परंपरागत साधन नहीं है। परंपरागत का मतलब होता है पहले का साधन नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? ढेकुली, कुआं, रहट, ट्यूबवेल, यानी कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। जो परंपरागत नहीं होगा वह आधुनिक होगा, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो ढेकुली, एक कुआं, एक रहट है, एक ट्यूबवेल है। तो इसमें से देखते हैं तीन, यानी ढेकुली, कुआं और रहट, ये जो है कि परंपरागत स्रोत है। जो चौथा है ट्यूबवेल, ये परंपरागत स्रोत नहीं है, ये वर्तमान स्रोत है कृषि का। तो यानी कि इसका घ सही होगा ट्यूबवेल। तो इसके बाद आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से सही मिलान है। इनमें से चार ऑप्शन है और चारों का देखिए कि मिलान किया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है। पहला मिलान किया है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध दिखाया है फसल उत्पादन से। तो ये सही है क्योंकि हरित क्रांति का जो है संबंध फसल उत्पादन से है। दूसरा है पीली क्रांति, इसका संबंध किससे दिखा रहा है? मत्स्य उत्पादन से। तीसरा है नीली क्रांति, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से। और चौथा है श्वेत क्रांति, इसका उत्पादन दिखा रहा है तिलहन उत्पादन से। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो जानते हो कि हरित क्रांति जो होता है वह फसल उत्पादन से सही है, ठीक। यानी कि यह सही है, बाकी और सब गलत है, यानी कि इसका आंसर क सही होगा, हरित क्रांति फसल उत्पादन से। तो इसके बाद आगे 6 क्वेश्चन, 6 नंबर, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी भूरी क्रांति का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, दूसरा फसल उत्पादन, तीसरा उर्वरक उत्पादन, चौथा है मत्स्य उत्पादन। तो इस का संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा उर्वरक उत्पादन से, यानी भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हरित क्रांति से, पीली क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर श्वेत क्रांति से। तो इनमें से किससे संबंधित है डॉक्टर वर्गीज कुरियन? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा श्वेत क्रांति, यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी घ आंसर सही होगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी द्वारा टीवी पर दिखाया जाने वाला कार्यक्रम है, यानी यह क्या मतलब जो एनसीईआरटी है इसके द्वारा टीवी पर कौन सा कार्यक्रम दिखाया जाता है? इनमें से पहला ऑप्शन है पीएम ई शिक्षा, दूसरा है पीएम ई विद्या, तीसरा है ई मतलब पीएम ई दीक्षा और चौथा है सभी। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा टीवी पर दिखाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी ख, पीएम विद्या, जो कि एनसीईआरटी द्वारा टीवी पर दिखाया जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? यानी भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है मेक इन इंडिया। तो यह कब चलाई गई थी? तो इसका सन है 2014, 2015, 2016 और 2023। तो किस सन में चलाई गई थी? इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा सन 2014। 2014 में मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस मिसाइल का निर्माण किया गया है? यानी इनमें से कौन सी मिसाइल है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्माण की गई है? तो इसमें एक है बाबर, एक नस्त्र, एक गजनबी, एक ब्रह्मोस। तो इनमें से कौन सी मिसाइल भारत द्वारा तैयार की गई है? तो जो बाबर ये मिसाइल है ये पाकिस्तान द्वारा निर्मित है, एक नस्त्र ये भी पाकिस्तान द्वारा निर्मित है, गजनबी ये भी पाकिस्तान द्वारा निर्मित है। तो इसमें जो घ है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल भारत द्वारा निर्मित मिसाइल है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वह घ सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है छुटकी का, ये क्वेश्चन है विश्व के हरित क्रांति के जनक, ठीक। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसमें ऑप्शन है क एम एस स्वामीनाथन, दूसरा है वर्गीज कुरियन, तीसरा है नॉर्मन डी बोरलॉग और चौथा है हुगो डी ब्रिज। तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये छुटकी के प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में हमें दीजिए और बताइए कौन सा सही होगा, और इसका आंसर जो है कि हम अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।